हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए मिलकर प्रभु के वचनों को सुने। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक और दिन आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए एक और मौका आपने हमें दिया। आपका धन्यवाद। महान प्रभु, आपकी स्तुति हो। बात करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। हमें जानने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। अपने आप को समझकर, अपने हृदय की अवस्था को जानकर, पहचान कर, आप पर निर्भर होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें प्रदान करें। विनती प्रार्थना करना हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमें अपने चारों ओर देखना चाहिए। हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है? हम कहां हैं? Where are we? What's happening all around? आसपास क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता। संसार से मुझे कोई मतलब नहीं, इस प्रकार हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं ना, तमाम अन्य लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तुम संसार के ज्योति बन के रहो, तुम संसार के नमक हो। संसार के लिए हमें आदर्श बन के रहना है। प्रभु चाहते हैं संसार के लिए हमें प्रार्थना विनती करनी है। क्या आप कभी न्यूज सुनते हैं? न्यूज में ही जीवन ना बिताएं, क्योंकि आजकल फेक न्यूज ज्यादा होते हैं। लेकिन दिन भर में जो घटित हुआ वो आपको एक ओवरव्यू देते हैं ना, उस न्यूज को आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं भी यही करता हूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए विद इन फ्यू मिनट्स आई जस्ट ग्रास्प व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। जी हां, लेकिन क्या कहीं अच्छाई हो रही है? क्या कुछ भलाई हो रही है? काफी कम, काफी कम। हमारे चारों ओर जो घटित होता है उसमें अच्छाई काफी कम होती है, लेकिन बुराई भर भर के, धोखा, अन्याय, हत्याएं, भ्रष्टाचार, मनुष्य का जो जीवन है उसका कोई मोल नजर नहीं आता, और पाप जो है वो बस बढ़ता चला जा रहा है। ये अंत के दिन हैं और यह काफी खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो काफी निकट है। अंत के दिनों की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी। प्रभु ने पहले से ही कहा था। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़िएगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का हमें पता होना चाहिए। बाइबल के वचनों को पढ़कर, उन्हें जानकर हमें विश्वास में बढ़ना है। That's why we need to search the scriptures. प्रभु के वचनों को हमें खंगालना है। प्रभु के वचनों में ढूंढिए। एक वचन देखिएगा, इफिसियों को लिखी गई पत्री, उसका 5वां अध्याय 10वीं आयत से। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना हो। क्या लिखा है? प्रभु को क्या पसंद है, यह हमें परखना है, समझना है। प्रभु को क्या भाता है, यह हमें जानना है। समझ रहे हैं? क्या मैं यह जो कर रहा हूं यह प्रभु को पसंद आएगा? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है? क्या मेरे मुंह के बोल और मन के विचार प्रभु को भावते हुए हैं? हमें परखना है। इस संसार में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, विवाह के विषय में, नौकरी के विषय में, और कई बार अनजाने में ही हम कई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो शायद प्रभु को नहीं भावता हो और जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं। प्रभु से विचार विमर्श किए बिना, पूछे बिना हम निर्णय ले लेते हैं। इंसानों की बातें सुनते हैं, जल्दबाजी कर बैठते हैं, बाद में परेशान होते हैं। फिर जब परेशान होते हैं तब सवाल करते हैं, अरे मैं ये क्या कर बैठा, है कि नहीं? लेकिन सब कुछ करके पछताने से बेहतर है हम पहले ही प्रभु से पूछें, क्या यह प्रभु की इच्छा है? क्या इसमें प्रभु की मर्जी है? क्या प्रभु ने इसे निर्धारित किया है? क्या इसमें मेरे लिए भलाई है? हमें पहले ही परखना है। कौन से विषयों में परखना चाहिए? अगर पूछें, हर एक विषय में, चाहे नौकरी की बात हो, परिवार की बात हो, विवाह हो, पढ़ाई हो,
यहां तक कि इस सेवकाई की भी। यस, प्रभु की सेवा भी जैसा हम चाहते हैं नहीं, लेकिन जो प्रभु कहते हैं हमें करना है। प्रभु जो हमसे कहें, प्रभु जो हमसे चाहें, उन्हें ही हमें करना है। हमारे जो सोच विचार होते हैं वे अलग होते हैं। हां, मुझे बड़ा सेवक बनना है, बड़ा नाम कमाना है, लेकिन क्या प्रभु यह चाहते हैं? शायद नहीं। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। तो यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाह ना दो। अंधकार की जो क्रियाएं हैं, अंधकार के जो काम हैं, जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई भी प्रयोजन नहीं, उनमें सहभागी मत हो, उन्हें मत करो, बल्कि उन कामों का खंडन करो। यदि गौर करके देखा जाए, दिन भर में भी हम ऐसे कई सारे काम करते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं। अंधकार के निष्फल काम, यह काम अंधकार में ही किए जाते हैं। अंधकार में पाप ही होते हैं, सिंस। व्यभिचारी रात की राह देखते हैं, चोर रात का इंतजार करता है। रात है ना, अंधकार में मुझे गलती करते हुए कोई नहीं देखेगा सोचकर वो पाप करने लगता है। अंधकार में किए जाने वाले वो काम असहनीय होते हैं, गंदे होते हैं। क्यों सबसे छुपाकर अंधकार में ही करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है वो गलत है, वो पाप है, वो आज्ञा का उल्लंघन है, आप भी जानते हैं। अंधकार से मेरा यह मतलब नहीं कि केवल रात में। अगर किसी से छुपाकर कुछ कर रहे हैं तो वो भी अंधकार ही है। आप जो कुछ रहस्य में करते हैं और अगर उसे रहस्य ही रख रहे हैं, मतलब वो अंधकार के निष्फल काम है। अंधकार के काम आज पनपते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास आज मोबाइल फोन्स हैं। अब कॉलेज के बच्चों को छोड़िए, यहां तक कि स्कूल के बच्चों के लिए भी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह आवश्यक हो गए हैं। लेकिन वे उनके जरिए क्या करते हैं, क्या आप जानते हैं? हाल ही में एक समाचार काफी चर्चा में था, क्या आपने उसके विषय सुना? कुछ नाबालिग बच्चों ने मिलकर अपने से छोटे एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। 3 बच्चों ने मिलकर एक छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तुम यह कैसे कर सकते हो? कहां सीखा तुमने? यह पूछा तो मोबाइल फोन में देखकर यह सीखा। हा, कैसे भयंकर अंधकार के काम। पति पत्नी के बीच जो संबंध बेडरूम के अंदर होना चाहिए, आजकल आप उन्हें सड़कों पर, मोबाइल फोन्स पर काफी आसानी से देख लेते हैं और आजकल लोगों को शर्म तक भी नहीं आती। अंधकार के निष्फल काम। पति पत्नी के बीच का जो शारीरिक संबंध है वो पवित्र है। विवाह के बिना बनाया गया शारीरिक संबंध गलत है, सरकार भी तो मानती है ना। लेकिन फिर भी देखिए कैसे वो पनपता चला जा रहा है। अंधकार के निष्फल काम। छोटे छोटे बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स हो जा रहे हैं, व्यभिचारी बन जा रहे हैं, शराब के आदी हो जा रहे हैं। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अपने बच्चों के जीवन में रहस्य को ना रहने दें। उतनी आजादी उन्हें दें कि वे आकर आपसे बात कर सकें। यह मार मार कर सिखाने वाली बात नहीं है, वे और अधिक हठीले हो जाएंगे। अगर मैं जाकर अपने पिता से कहूं, अपनी मां से कहूं, तो मेरे मां बाप इस समस्या का हल निकालने में मेरी मदद करेंगे, ऐसी आशा बच्चों में होनी चाहिए। अंधकार के काम, अंधकार के काम, अंधकार के काम जिन्हें बोलने में भी शर्म आए, ऐसे कामों में सहभागी ना हो, बल्कि उनका खंडन करना है, उनके विषय में लोगों को बताना है। पास्टर, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यह गलत है, इसे नहीं करना, यह पाप है, यह परमेश्वर के उद्देश्यों के खिलाफ है। हो सकता है आप खुद उस पाप में सम्मिलित ना हो, लेकिन अगर कोई उसे कर रहा है और अगर आप उसे देखकर चुपचाप रहते हैं तो आप भी उस पाप में
अपनी सहमति दे रहे हैं, मानो उसमें भागी हो रहे हैं, उसका खंडन करें, उन्हें चेतावनी दें, उन्हें समझाएं, जरूरत पड़े तो उन्हें डांटें भी। भले ही वे आज ना सुने, लेकिन एक ना एक दिन वे ये समझेंगे, भले ही नुकसान के बाद ही हो। काश हमने उसी दिन सुन लिया होता तो कितना अच्छा होता। अपने आप को भी सुधारेंगे, दूसरों को भी सुधारेंगे। ऐसे अंधकार के कामों का आप खंडन करें, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, उसके विषय बात करना भी लज्जा की बात है। देख रहे हैं, नासमझी के काम कर रहे हैं तो क्या वो लाज की बात नहीं होगी? लेकिन आज संसार में देखिए, इन्हीं बातों की ज्यादा खोज होती है। उस व्यक्ति ने क्या किया, कहां किया, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या है, कहां काम करता है, तमाम सारी जानकारियां, जन्म से लेकर आज तक उस व्यक्ति ने क्या किया, पूरा कच्चा चिट्ठा मीडिया आज बता देती है। इसका क्या फायदा है बताइए? इससे कितने लोगों को फायदा होता है बताइए? लेकिन फिर भी चर्चा होती है ना। एक तरह से अनजाने में ही हम उस दुष्टता को प्रमोट कर रहे हैं। ओ अच्छा, ऐसा भी किया जा सकता है कहकर कई सारे और दुष्ट लोग तैयार हो रहे हैं। जरा सोच के देखिए, क्या यह सही बात है? हम उसके कारण बन रहे हैं, जिन बातों की चर्चा करने में भी लाज आती हो। समझ रहे हैं? वरन उन कामों का खंडन करो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने आप को हम नियंत्रण में रखें। संसार भी वहीं जा रहा है ना कहकर उनके पीछे ना हो लें। ओ, दिखने में बहुत अच्छा है कहकर जरूर अच्छा होगा, सोचकर जरूर इसमें फायदा होगा कहकर कई लोग धोखा खा रहे हैं। परमेश्वर पर विश्वास करें, क्या यह वचन में है? पोर्नोग्राफी, ड्रग एडिक्शंस, आवारागर्दी और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज संसार में, और हम इसे देखकर भी चुपचाप रहते हैं, अनदेखा करते हैं। हमारे बच्चे भी गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। यहां तक कि पास्टर भी चुप हो जाते हैं, कहीं चर्च ना छोड़ दें कहकर। लेकिन यह सही नहीं है। वचन कहता है गलतियों का खंडन करो, सबके सामने इनका खंडन करो, ताकि दूसरे ऐसा ना करने पाएं। अपने आप को परख कर देखें, आज आप कहां पर हैं? आपका आत्मिक जीवन आज कैसा है? क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? क्या उनकी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी हुए बिना, गुप्त पापों को किए बिना, क्या आपने अपने आप को पवित्र रखा है? परमेश्वर की नजर मुझ पर बनी हुई है। यदि आप यह समझने पाए, चाहे कोई मुझे देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, यह जानकर हम सही रहेंगे। जी हां, क्या हमें आंखें देने वाले देखते नहीं? हमें कान देने वाले क्या सुनते नहीं? क्या ऐसा कुछ है जो वे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते? इसीलिए चाहे कोई हो या ना हो, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमें प्रभु को हिसाब देना है। इसलिए हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है और पापों का खंडन करना है। वचन बताता है, अरे अगर हम कहीं खंडन करें तो शायद लोग हमारा विरोध करेंगे, शायद लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कहकर चुप ना हो जाएं, क्योंकि गलती गलती है। चाहे वो कोई भी करे, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी, गलती गलती ही रहेगी। आज इंसान को नाम, प्रशस्ति बहुत चाहिए। हर कोई आज सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं। आज मुझे कितने व्यूज मिले, आज मुझे कितने लोगों ने देखा है। कितनों ने देखा यह जरूरी नहीं, लेकिन कितनों की जिंदगी बदली है यह जरूरी है। आज संसार की जो हालत है, जो हालात हैं, वो बेहतर नहीं, लेकिन हम अपने प्रभु में आनंदित रहें, और जो भलाई है उसमें हम बढ़ते चले जाएं, और जो अपवित्र है, बुरा है, उसका खंडन करते हुए पवित्रता से प्रभु के लिए जीवन बिताते हुए हम बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
प्रभु, आज जब हम संसार में देखते हैं बुराई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, हर जगह अंधकार बढ़ता चला जा रहा है, अज्ञानता का बोलबाला है। प्रभु, हमें ज्ञान केवल आपके वचनों में मिलता है, रोशनी केवल आपके वचनों में है, भलाई केवल आप ही में है, पवित्रता केवल आप ही में पाई जाती है, अनंत जीवन केवल आप ही में है। प्रभु, जबकि हम आपके चुने हुए लोग हैं, अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना होकर पवित्रता के साथ अपने विश्वास की रक्षा करते हुए बुराई का खंडन करके आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी